आइए हम जानते हैं डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी से कुछ महत्वपूर्ण बातें अध्यात्म को लेकर। मैम नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर महिमा, आप इस अध्यात्म लाइन में कब से हैं? देखिए, वैसे तो बचपन से ही मेरा इस क्षेत्र में रुझान रहा है, लेकिन मैं अगर प्रोफेशनली कहूँ तो मुझे लगभग 10-12 साल हो गए हैं। ज्योतिष को लेकर कई लोगों को आज भी अंधविश्वास है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल ही गलत है। हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ज्योतिष एक साइंस है। ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। पूरा हमारा इंडिया और रादर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें ज्योतिष अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष का मतलब है ज्योति, जो हमें जीवन में एक राह दिखाती है, एक गाइडेंस दिखाती है। क्या भविष्य में की गणना करने में ज्योतिष कारगर सिद्ध होता है मैम? हाँ जी, ये टोटली कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको कहूँ तो ज्योतिष दो तरीके से की जाती है। एक हम मैथमेटिकल करते हैं और एक हम फलादेश के रूप में करते हैं। तो ये टोटली जो इसके प्रेडिक्शंस होते हैं, अगर हम इसे सही रूप में अध्ययन करें तो जीवन के हर क्षेत्र में हम सफलता पा सकते हैं। जैसा कि आपने अपने वीडियो में आवा मंडल और चक्रा ध्यान के बारे में बताया, ये क्या होता है और इनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझाएंगे मैम? देखिए, मैंने पिछले आपको कई वीडियोस में बताया है कि आभा मंडल मतलब ऑरा जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी इस फिजिकल बॉडी के चारों तरफ फैला रहता है। ये एक्चुअली हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जैसी बीमारियां फैली हुई हैं। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल हो गया है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल यानी सूक्ष्म शरीर यानी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होगी, उस व्यक्ति की डेफिनेटली इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से चक्र ध्यान होता है। चक्र ध्यान से हमारा मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, उन सबको अगर हम एक्टिवेट करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो डेफिनेटली हम सारी नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप बताती है ध्यान करना चाहिए, मैम ध्यान क्या होता है? देखिए, ध्यान आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि स्ट्रेस फ्री लिविंग, मेडिटेशन। ध्यान मतलब मेडिटेशन। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी सांसों के माध्यम से किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं, तो उसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान अगर हम कहें तो कई रूप में हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट पिक्चर देखने में है तो उसका स्वतः ही वहां पर ध्यान लग जाएगा। किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट डांस करने में है तो वही उसका मेडिटेशन होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जो प्रॉपर आत्मा का परमात्मा से संपर्क है, उनसे कनेक्शन है, उस ध्यान को हम मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान का मतलब होता है कि जो हम बहिर्मुख संसार से कट के अंतर्मुखी जितना होते जाते हैं, हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं, हम अपनी आत्मा को चेतन करते हैं, उसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान अगर आप सही तरीके में करेंगे तो इसमें आप परमानंद की प्राप्ति करेंगे, आपको शांति का अनुभव होगा। और आज का जो वातावरण है उसमें मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। इसको हम आगे वाले जो हमारे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम आपको कई पद्धतियां बताएंगे कि आप किस तरीके से ध्यान कर सकते हैं। और सही मायने में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो ध्यान किया नहीं जाता, ये एक सहज विद्या है जो स्वतः ही हो जाती है। ज्योतिष के अलावा मैम आप और क्या क्या करती हैं? देखिए, वैसे तो मेरा टोटली डिवाइन काउंसलिंग में इंटरेस्ट है। मतलब जिस तरीके से मैं आप सभी लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ज्योतिष है, टैरो कार्ड रीडिंग है, हस्तरेखा है। मतलब आप ये मानिए कि भविष्य में जितने भी हम सही रास्ते अपना सकते हैं, सद्भावना को लेके, सात्विकता को लेके, उन सभी कार्यों को मैं करती हूँ। इसमें एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, चक्र ध्यान है, आप लोगों को ध्यान सिखाना है। किसी भी रूप में हम जीवन में अच्छे से अच्छे आपके विचारों को बनाएं और अच्छे से अच्छे रूप में आपको गाइडेंस दें। जैसा कि आपने अभी बताया वास्तुशास्त्र का अध्ययन मैंने पुराने शास्त्रों में भी करा है, ये अभी भी मैम कारगर सिद्ध होता है? देखिए, जिस तरीके से हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, ऐसे ही जिस वातावरण में हम रहते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, हवा, ये सब हमारे आसपास के वातावरण को निर्धारित करता है। तो वास्तु का मतलब होता है, चाहे हमारा घर हो, ऑफिस हो या हमारा कोई फैक्ट्री हो, वो जो सारा वातावरण हमारे चारों ओर होता है, वो जो प्रमाइसेस होता है, इसमें हम सारी तरीके की ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं।
यानी मान लीजिए कि कोई अग्नि कोण है, अगर किसी घर में अग्नि कोण में किचन होती है तो डेफिनेटली उसका वास्तु अच्छा रहेगा। तो जिस घर में हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, वहां की इन 5 तत्वों की एनर्जीज को बैलेंस करना ही वास्तु कहलाता है। आप देखेंगे कि जिस जगह की वास्तु अच्छी होती है, जैसे हम कई लोगों की वास्तु सही कराते हैं, कई दिशा निर्देश देते हैं, कई जगह हम देखते हैं कि जहाँ जल होना चाहिए वहाँ किचन होती है, तो वहां पे मनी के बहुत लॉसेस होते हैं, हेल्थ के इश्यूज रहते हैं। तो इन सबको जब हम करेक्शन मोड पे लाते हैं तो हम अपनी वास्तु को सही कर सकते हैं। तो वास्तु शास्त्र भी एक बहुत ही साइंटिफिक और आज के काम आने वाले जो हम कह सकते हैं सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू मैम। टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी से भी मैम भविष्य के बारे में जान सकते हैं हम? जी, टैरो कार्ड्स भी एक विद्या है। ये कायदे से इंडिया की भी है और यूनानी विद्या भी कही जाती है। ये भी प्रश्न कुंडली की तरह हो सकती है और इसे भी हम जीवन में गाइडेंस के रूप में अपना सकते हैं। जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है कि मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 10th है, यानी उसका डेट ऑफ बर्थ 10th हुआ तो उसका नंबर 1 हो गया। अब 1 नंबर हम सूर्य के लिए मानते हैं और सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर हम उसकी कुंडली में सूर्य की पूजा करवाएंगे, सूर्य से रिलेटेड उपाय कराएंगे, तो 1 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा वो डेफिनेटली अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 20th नवंबर है, मतलब उसका नंबर 2 हो गया, तो वो चंद्र डोमिनेटिंग कुंडली हो गई। वो अपने जीवन में मन से रिलेटेड सारे काम करेगा। तो उस कुंडली में उस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें चंद्र को ठीक करना आवश्यक होगा, या हम उसे शिव पूजा बताएंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं डिवाइन के साथ साथ पूरी लॉजिकल हैं। आज के आने वाले सिनेरियो में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एज ग्रुप के लिए, हर धर्म के लिए ध्यान, ये डिवाइन काउंसलिंग, ये सारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी, टैरो है, ये बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। मैम, अभी जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसको लेकर आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इस समय हमें सूर्य को प्रबल करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और हमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके लिए जैसे हम सभी अभी लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो जरूरी है कि लॉकडाउन में रहते रहते सरकारी निर्देशों की पालना करते हुए हमें जरूर अपने घरों में चक्र ध्यान, मुद्रा प्राणायाम और मेडिटेशन जैसी क्रियाओं को करना चाहिए। इसके साथ साथ आने वाले समय में मैं बहुत सारे वास्तु पे टिप्स दूंगी, आपको पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें बताऊंगी, जो आप अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम, आप कुछ लोगों के लिए संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समय हमें ज्यादा से ज्यादा सरकारी निर्देशों का पालन करना है और हमें अपनी इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये अंधविश्वास नहीं है। ध्यान, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, जितने चक्र ध्यान हैं, इन सबको आप अवश्य अपनी लाइफ में अपनाएं और डेफिनेटली आप कोई भी एजुकेशन करें, आप कितने भी आगे बढ़ें, पर अपनी जड़ों को ना भूलें और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें। थैंक यू।